राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम यमदूत का विकुंडल से अहिंसा, तप और दान का वर्णन, तुलसी का महात्म्य और कौन से पेड़ में कौन से देवता का वास होता है और उनकी पूजा माघ मास में करने से क्या फल मिलता है, इसका वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम गुरुवार की कहानी भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। यमदूत बोला कि हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के कल्याण मार्ग में हमेशा वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तेरे प्रेम के कारण तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म और वचन से जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप, यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, डांस, खटमल, लीक, जुआ आदि जंतुओं की भी अपने समान ही रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को, प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को भी नहीं देखते। उनके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है। उन्हें मरते समय की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु जल और थल के जीवों को मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में दुर्गम गति को पाते हैं और अपने ही मांस का भोजन करते हैं। पी व लोहू पीते हैं तथा कीचड़ में औंधे मुंह डाले जाते हैं, जहां उन्हें तमोग नाम के कीड़े काटते रहते हैं। वे आरे से चीरे जाते हैं। अंधेरे में एक दूसरे को घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए कई कल्प तक वहीं वास करते हैं। हे वेश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग कर क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्री, काने, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन होकर जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वेश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन, कर्म और वचन से दूसरों से कभी द्रोह नहीं रखना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोकों में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं भी डर नहीं। वे इस लोक में और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख को भोगते हैं। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वेश्य श्रेष्ठ, जो प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब तीर्थों में स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पा लेने जितना फल प्राप्त कर लेता है। हे वेश्य, जो लोग अपने वर्ण के अनुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे पुनः यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टापूर्त नित्य माघ मास में पंच यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, दूसरों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाते, दूसरों पर हमेशा दया रखते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्ग में ही जाते हैं। दूसरों के दिल को ठेस न पहुंचाने वाले, सत्य बोलने वाले और सत्य के लिए हमेशा खड़े रहने वाले पुरुष सूर्य लोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगते हैं। हे वेश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण और गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग
वे स्वर्ग से नहीं गिरते, वे सदा स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद सुख भोगते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को बचाने वाले, ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को हरा चारा खिलाने वाले, गाय की सेवा करने वाले और गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले हमेशा स्वर्ग में ही जाते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की होदी बनवाने वाले, कुएं, तालाब, बावड़ी, प्याऊ का निर्माण करने वाले, जहाँ जलचर और थलचर प्राणी इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, उनका धर्म असीमित बढ़ता है और वे बिना यमलोक को देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राण दान है। पीपल, नीम और बरगद के एक एक पेड़, केथ, बैल और आंवले के 3-3 पेड़, आम के 5 पेड़, इमली के 10 पेड़ जो मनुष्य अपने जीवन काल में लगवा देता है, उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों को भी तृप्त करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने मार्ग में घनी छायादार वृक्ष लगवाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार पेड़ लगवाते हैं वे दानी सदैव आनंद करते हैं। वे मृत्युलोक और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। अच्छी छाया वाले फल फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं वे रोरव नरक के दुख को भोगते हैं। हे वेश्य, जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी के लगाने वाले, उनको बोने वाले, उनके पितर उसी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने की बीज और दल उनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये तीनों ही पुण्य देने वाले हैं। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन करने, स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य वाणी, मन और वचन से पवित्र हो जाता है। उस मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। हे वेश्य, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये 23 तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्रोत के रूप में परिणीत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके तुलसी नामाष्टक के पाठ का जाप करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी की पूजा करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को पाता है। जो तुलसी के पत्र को भगवान विष्णु को माघ मास में अर्पित करता है वह 10,000 गोदान के फल को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में तुलसी नामाष्टक के पाठ का श्रवण मात्र भी कर ले तो वह संतानहीन है, तो उसे दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। जिसे पत्नी नहीं उसे पत्नी मिल जाती है, और जिन्हें पति सुख नहीं उन्हें पति सुख प्राप्त हो जाता है। बंधुहीन व्यक्ति बंधु बांधुओं से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगता है। तुलसी नामा अष्टक के श्रवण मात्र से ही मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है। पापी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी पुष्पों में सार है। इसका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। पाप को भस्म करने के लिए तुलसी प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुलसी सभी अवस्थाओं में पवित्रमय है। रत्न, सोना, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से मिलता है वह फल तुलसी का केवल एक पौधा लगाने से ही मिल जाता है।
जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, हे वेश्य, तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवता और शाखाओं में वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचने, दिया बाती करने से मरने पर वैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु का पूजन करने से जप, तप, यज्ञ, हवन करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने जीवन भर के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के सायुज्य लोक को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहते हैं, जो बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पाता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ के चंदन से हवन करता है, उन्हें अग्निष्टोम हवन करने जितना फल मिल जाता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान के लिए भोग बनाकर के चढ़ाता है, उसे सुमेरु पर्वत के समान धन, धान्य और कुबेर का खजाना मिलता है। अगर मनुष्य तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 गौदान करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य पूरे माघ मास में तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगा करके भगवान का पूजन करता है, वह एक एक दिन में 1 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य तुलसी जड़ की मिट्टी का लेप लगा करके माघ मास में स्नान करता है, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। जो व्यक्ति पूरे माघ मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं और कई हजार वर्ष तक भगवान विष्णु के लोक में आनंद सुख भोगते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम का मार्ग आसान हो जाता है, उसे यमदूत दिखाई नहीं देते। मरने के बाद उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए और फिर उसे जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को पाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वह स्वर्ग के समान है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज तुलसी को सींचते हैं, पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों और तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य तुलसी चरणामृत को सिर पर धारण करता है, उसके उसी क्षण सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वेश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुए शिवलिंग की या स्फटिक के रत्न के लिंग की या पार्थिव के लिंग की, कहीं तीर्थ में, पर्वत पर, वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और सदैव ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हैं, अथवा प्रसंग से, श्रद्धा से, अभिमान से, लोभ से महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज के दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद सुख भोगते हैं। हे वेश्य, जो लोग शिव की उपासना, पूजा, व्रत करते हैं, उनकी देह धन्य है, उनका जीवन सफल है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख से माघ मास में शिव का नाम निकलता है, उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनके शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं जो माघ मास में महादेव जी की पूजा करते हैं।
उन मनुष्यों को जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई और नहीं खा सकता, उसी तरह शिव नाम की भस्मी और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति माघ मास में शिव की उपासना करता है वह पूर्ण वेद शास्त्र का ज्ञाता कहलाता है। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम का उच्चारण करता है उसके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो व्यक्ति इस ओम ध्वनि को सुनता है उसके सुनने मात्र से ही वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों ध्वनियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। यह भूलोक भवलोक स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर मन का एकाग्र करने में मदद करती है। इसका उच्चारण करने से कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लग जाती है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है। तनाव, अनिद्रा और समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जाप करने से परम पिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। मरते हुए व्यक्ति के मुख से अगर ओम शब्द निकल जाए उसे उसी क्षण परम गति प्राप्त हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण और स्मरण कर ले तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ओम का जाप करने का तरीका दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडिल फिंगर अर्थात मिडिल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरुओं को गिनकर मंत्र का जाप करना चाहिए। यही सही तरीका है। ओम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम का जाप करने वाले का यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो उसे उस काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम नाम का उच्चारण करें तो उनके हाथ में यश आ जाता है, घर में बरकत बढ़ने लग जाती है। ओम नाम जपने से रोग दोष दुख पीड़ा सब दूर हो जाती है। हे वेश्या, शिव पूजन के समान पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला, सब कीर्ति को देने वाला तीनों लोकों में और कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से बेर करते हैं वे निसंदेह नरक को भोगते हैं। शिव जी का कैसा भी धन अन्न फल जल क्यों न हो उसे ग्रहण न करें, न कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करें। उसे किसी गड्ढे व कुएं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव का द्रव्य लेता है वह कल्प वर्ष तक नरक में पीड़ा भोगता है। जो तृण काठ या पत्थर का ब्रह्मा विष्णु अथवा महादेव जी का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में अनेक वर्ष तक आनंद सुख भोगते हैं। हे वेश्य, जो लोग धर्मशाला गौशाला सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटिया बनाते हैं
वे लोग इंद्र के भवन में आनंद सुख भोगते हैं। मंदिरों, धर्मशालाओं, गौशालाओं का जीर्णोद्धार कराने वाले व्यक्ति कई करोड़ गुना फल पाते हैं। जो इनको तोड़ते हैं वे रोरव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण, सन्यासी के मठ पर अधिकार जमाते हैं उन्हें सब धर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्य द्रव्य का भक्षण करते हैं उसके पुत्र, कुल, बंधु बांधव किस रोरव नरक को भोगते हैं। सूर्य, चंडिका, विष्णु, गणेश आदि देवता का द्रव्य भक्षण भी नहीं करना चाहिए। मठाधीशों के अन्न का भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है, अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसे चांद्रायन व्रत करना चाहिए, तभी वह इस दोष से मुक्त हो पाएगा। मठाधिकारों को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगवाते हैं वे देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को पाते हैं। हे वेश्या, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम विष्णु भगवान की गुरुवार की कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जिठानी अपने अलग अलग मकान में रहती थी। देवरानी अमीर थी तो जिठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जिठानी को किसी ने कहा कि गुरुवार का व्रत करने से और केले के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने से, गाय को गुड़ चना खिलाने से, पीला खाने पीला पहनने से घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जिठानी भी गांव की महिलाओं के साथ गुरुवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वह पानी में भिगो देती और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। पीले कपड़े पहनती व चने की दाल और बेसन का बना लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी। बृहस्पति भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती। इस तरह 11 गुरुवार का व्रत करते ही उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। पति को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। 10वें महीने में ही उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तब जब देवरानी को पता चला कि जिठानी बहुत पैसे वाली हो गई है तो उसने इसका कारण पूछा। तो वह भागी भागी जिठानी के पास आई और उसने इसका कारण पूछा। जिठानी बड़ी ही भोली थी, उसे चालाकी बिल्कुल नहीं आती थी। उसने बृहस्पति देव के व्रत वाली बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति देव भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास नहीं हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि कोई व्रत करने से भी अमीर होता है। देवरानी को लगा कि जिठानी कोई टोने टोटकी जादू टोने करती है। वह अपनी जिठानी के घर के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन तक नजर रखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह मनी मन कुढ़ने लगी। तब एक दिन वह नगर के राजा के पास गई और शिकायत करी कि हे महाराज, मेरी जिठानी जादू टोने करती है, टोने टोटकी करती है। उसके ऊपर किसी भूत प्रेतनी डाकन का साया है। वह पूरे गांव के लिए अपशकुनी है। तब राजा ने उसकी जिठानी, जेठ और उसके दोनों जुड़वा बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था, माघ का महीना था। जिठानी का गुरुवार का व्रत था। उसने व्रत में कुछ खाया पिया भी नहीं था। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। उस नगरी के राजा रानी भी हर गुरुवार का व्रत करते थे, माघ स्नान करते थे। वे दोनों भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने के लिए बैठे तो दास दासी अपने राजा रानी के आगे भोजन का थाल लेकर के आए, जिसमें बेसन का हलवा और बेसन के लड्डू रखे हुए थे और एक पानी का लोटा था। जैसे ही उस भोजन के थाल पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा के भोजन वाली थाली में कीड़े ही कीड़े हो गए, लेकिन रानी की थाली में भोजन ज्यों का त्यों था। तब रानी ने दासियों से कहा कि राजा के भोजन की थाली में कीड़े कैसे तैर रहे हैं, महाराज के लिए दूसरे थाल में भोजन लेकर के आओ।
दास दासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वे रसोई में से भोजन लाए थे तो भोजन सही था, भोजन में कीड़े नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। तब दास दासी उस थाल को अंदर रसोई में ले गए और दूसरे थाल में भोजन परोस कर के लाए। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि पुनः भोजन के ऊपर पड़ी तो भोजन में पुनः कीड़े ही कीड़े हो गए। अब तो राजा रानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ राजा के राज ज्योतिषी आए। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को पूरी बात बताई। राज्य ज्योतिषी बड़े ही धार्मिक थे और उन्होंने कई यज्ञ हवन आदि भी किए थे। उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि आज राजा ने नगर के एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके 2 जुड़वा बच्चों को जेल में डाला है। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आपसे घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिन लोगों को जेल में डाला है वे बेकसूर हैं, साथ ही वे विष्णु भक्त हैं और वह स्त्री बड़ी ही साध्वी धार्मिक विचारों वाली विष्णु भक्त है। साथ ही आज उसका गुरुवार का व्रत था और वह सुबह से भूखी प्यासी है। आज आपने बृहस्पति भगवान के भक्त को जेल की सजा सुनाई, इसीलिए आपके ऊपर बृहस्पति देव रुष्ट हुए हैं। अतः आप उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर उन्हें महल में बुलवाया। तब राजा ने आते ही उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और राजा ने दोनों को बैठा कर के भोजन परोसा। जिठानी को व्रत वाला भोजन और उसके पति को 56 तरह के पकवान परोसे। सम राजा रानी ने मिन्नतें कर करके उन्हें भोजन खिलाया और उसके बाद उन्हें खूब सारा धन देकर रथ में बैठा करके पूरे आदर के साथ विदा किया। उसके बाद राजा रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत खोला। इस बार राजा की थाली में भोजन भोजन के रूप में ही रहा, कीड़ों में नहीं बदला। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती जलाना चाहिए, चने की दाल और गुड़ गुरुवार के दिन गाय को खिलानी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख मिलता है। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुना। साथ ही हमने इसमें गुरुवार की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।